अस्सलाम वालेकुम, आरजे भट्टी गोंदल मार्केटिंग से एक दफ़ा फिर एक ब्रांड न्यू घर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं मौजूद ब्लॉक के फैसल टाउन मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल करीब और इंतहाई खूबसूरत और शानदार बना हुआ घर आपको अंदर से दिखाऊंगा। लेकिन एंट्रेंस पे मैं हूं मौजूद तो कार पोर्च है। कार पोर्च में दो गाड़ियां इजीली खड़ी हो सकती हैं। ऊपर की जानिब मैं देखूं इसके एंट्रेंस में तो देखें आप, सीलिंग का काम हुआ है। ड्राइंग रूम जो है उसको अलहदा से एंट्री है दी गई है। सामने एक छोटा सा वॉशरूम है। आते साथ वो कोरोना के सिलसिले में आपको पता है कि अब ये ट्रेंड बन गया है कि आते साथ आप घर के बाहर ही अपने हाथ पाँव वगैरह क्लीन करके फिर घर के अंदर जा सकते हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है। इसमें जो डायमेंशंस है मैं आपको बताऊं तो वो 30x60 है और अगर मरलास में बात की जाए तो ये 8 मरले का ब्रांड न्यू खूबसूरत सा घर है। आइए आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। तो जो ही हम अंदर की जानिब आते हैं तो इस घर में जो इसकी एंट्रेंस है मेन, उसको सेपरेट किया गया है। फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से स्टेयर्स ऊपर की जानिब जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर में आप यहाँ पे एंटर होंगे। एंटर होते साथ ये पहला जो हॉल है इसको आप टीवी लाउंज कहते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि LED के लिए, प्लाज्मा के लिए फिटिंग्स हुई हुई हैं। कबर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बहुत ही कुशादा सा और बड़ा सा ये टीवी लाउंज है। उसके बिल्कुल साथ ड्राइंग रूम। और हमेशा की तरह हम जब किसी बड़े और अच्छे खूबसूरत घर में दाखिल होते हैं तो उसका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर ऊपर आपको एक खूबसूरत सा फानूस दिखाई दे रहा है और वाइट कॉम्बिनेशन में, वाइट और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में आपको ऊपर जो है वो सीलिंग दिखाई देगी। पीछे एक बहुत बड़ी विंडो है जो मेन जो एंट्रेंस है घर की उसकी जानिब खुलती है। तो ये इसका ड्राइंग रूम है। साथ में इसके टीवी लाउंज बिल्कुल सामने आपको पहला बेडरूम मिलेगा, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेड टाइल्स लगी हुई दिखाई देंगी वाइट कलर की। और ये यहाँ पर एक छोटी सी विंडो बनाई गई है जिसके अंदर LED लाइट दी गई है, जहाँ पे आपको खूबसूरत सी सीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग आप देखें और इसके लेफ़्ट साइड पर कबर्ड्स बनाए गए हैं और साथ में जो इसके अटैच बाथ है तो मैं उसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं। गोल्डन कैरमिक और कासा ये सैनिटरी फिटिंग है जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और टाइल्स बड़ी खूबसूरत सी आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ लगी हुई। तो ये इसका अटैच वॉशरूम है। तो ये इसका पहला बेडरूम और इसके बिल्कुल साथ आपको दूसरा बेडरूम दिखाई देगा। तो आइए आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। जो ही मैं इस बेडरूम में दाखिल होता हूँ तो ये भी उस जितना ही है साइज़ में और सेम उसी तरह इसको बनाया गया है। साइड पर छोटे छोटे से लैंप्स दिए गए हैं। सीलिंग के अंदर आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये बड़ा सॉलिड और ख़ूबसूरत सी लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। इसके कबर्ड्स बनाए गए हैं। इसका भी अटैच बाथ मैं आपको दिखाऊँ तो वही गोल्ड कैरमिक और कासा कंपनी है जिसको सैनिटरी फिक्स की गई है और काफ़ी बड़ा ये वॉशरूम है। इसमें ग्रे कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और सॉलिड वुड से इसके भी जो डोर्स हैं वो बनाए गए हैं। पीछे की जानिब एक बालकनी की जानिब रास्ता दिया गया है जो पूरा ओपन एरिया है, जिससे आप वॉशिंग एरिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ओपन किचन बहुत खूबसूरत सा आप देखें तो अदीन की होम अप्लायंसेस है जो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। टाइल्स आप देख सकते हैं बड़ी खुशनुमा है, अच्छा शाइन कर रही हैं। कबर्ड्स ये यूनिक और दूसरा ये ज़रा वेस्टर्न डिज़ाइन के यहाँ पर कबर्ड्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप तमाम जो किचन से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आप इसे कहें या स्काई लाइट के लिए ये एक जगह छोड़ी गई है जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं। और ये थ्रू आउट ऊपर आसमान खुला है तो पूरे घर में ताज़ी हवा जो है, अच्छा तमाम बेडरूम्स की जो एक एक विंडो है वो इस डक की जानिब के अंदर खुलती हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जितने रूम्स बने हुए हैं उनमें ताज़ी हवा दाखिल हो सकती है। बहुत कम लोग इसका ख्याल करते हैं। तो ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। आइए आपको फर्स्ट फ्लोर की जानिब लेके चलते हैं। अपर पोर्शन मार्बल लगा हुआ है और आयरन के फेंस हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर। तो ये फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है। जैसे ही मैं ये आया आपके पास तो ये खूबसूरत सा डोर जिसके अंदर बड़ी सॉलिड वुड का इस्तेमाल हुआ है। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का ड्राइंग रूम। तो ये इसका ड्राइंग रूम है। ऊपर की जानिब आपको फानूस और साइड पर लैंप्स लगे हुए हैं। आप सीलिंग का काम देख सकते हैं। मेन चीज़ इस घर की जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो इसकी विंडोज़ हैं चारों जानिब घर के, चाहे वो किचन हो, चाहे वो मास्टर बेड हो या
स्टोर रूम्स हों, उनके जो विंडोज़ हैं वो बड़े अच्छे रखे गए हैं और सनलाइट इजीली यानी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी बचत हो सकती है। चारों जानब से सूरज की किरणें इस घर में दाखिल होंगी। अच्छा, इसके वॉशरूम में जाने से पहले राइट साइड पे कुछ कबर्ड्स दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं, और सामने की जानिब एक अटैच बाथ है जिसमें वही गोल्डन कैरेमिक की जो है सेंट्री फिट की गई है, और इसमें भी वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखा गया है। तो ये इस ड्राइंग रूम का साथ में अटैच बाथ। अच्छा, अब आपको इसका मैं टेरेस भी विज़िट करा दूं। तो ये छोटा सा और ख़ूबसूरत सा टेरेस है जिससे आप ओवरऑल पूरी सोसाइटी का व्यू ले सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं फिर से बताऊं कि फैसल टाउन में रहने का सबसे ज़्यादा मज़ा इस वजह से आता है कि एक तो ओपन एरिया है और तमाम जदीद तर्ज़ ज़िंदगी से मुंसलिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, वो चाहे गैस है, वो चाहे पानी है, और उसके साथ आपको बड़े बड़े पार्क्स मिलेंगे और कुशादा गलियाँ मिलेंगी और इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा ओपन एरिया। तो यहाँ बैठ के आप चाय एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है इस अपर पोर्शन का टीवी लाउंज, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा। सामने की जानिब आप अपनी एलईडी फिक्स कर सकते हैं। ऊपर आप देखें तो खूबसूरत से लैंप्स हैं और इसके ऊपर भी वाइट सीलिंग का काम हुआ है। ये काफ़ी कुशादा और बड़ा है। दूसरी जानिब जो ही हम बढ़ते हैं तो राइट साइड पे आपको इसका पहला बेडरूम दिखाई देगा, सेम उसी तरह बना हुआ जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा। लेफ्ट साइड पे कबर्ड्स हैं और अटैच वॉशरूम जो आपको उससे कदरा बड़ा दिखाई देगा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है जो बैक साइड पे जो बालकनी है उसमें खुलती है और आप बैक साइड पर तमाम सोसाइटी का व्यू ले सकते हैं और ओपन एरिया है। 2 साइड्स हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, इस घर में दोनों जानिब स्ट्रीट्स हैं जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस जो है वो सामने से है जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। इसके साथ एक और बेडरूम जहाँ पर वाइट कलर की टाइल्स जो हैं वो लगी हुई हैं, पूरे घर में टाइल वर्क हुआ है। इसमें भी आपके सामने एक छोटी सी विंडो और यही वो एरिया है जिसका मैं अभी बात कर रहा था जहाँ आप बाहर की जानिब आते हैं तो यहाँ ये खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं। और वो सामने छोटे छोटे बच्चे साइकिलें चलाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पर है, लोग यहाँ आबाद हैं। और ये इसका अटैच बाथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं गोल्डन कैरेमिक के जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया इसका सेकंड बेडरूम। आइए आपको इसका ओपन किचन दिखाते हैं। पूरे घर में दोनों किचन्स को ऊपर और नीचे ओपन रखा गया है। इसमें भी अदीन के होम अप्लाइंसेस इंस्टॉल किए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्बल का काम हुआ है और वेस्टर्न टच जो दिया गया है वही सेम यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट करती हैं बाकी घरों से, जो इसमें थोड़ा बहुत यूनिक टच है। और ये वो डक जिसकी मैं बात कर रहा था, यही उसका वो ओपन एरिया है जो थ्रू आउट पूरे घर को वेंटिलेशन के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं इसका छत। ये इसकी ममटी है और ममटी में पूरे घर की तरह जैसे टाइल वर्क हुआ है तो ममटी में भी उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। एक आपको हैंग हुआ यहाँ पे फ़ैन दिखाई देगा और वही डक के साथ साथ ऊपर आती हुई विंडो वेंटिलेशन के लिए, और ये इसकी ममटी। और साथ में इसका जो अटैच बाथ है वो बिल्कुल साथ दिया गया है। सामने की जानिब आपको 2 कबर्ड्स मिलते हैं और लेफ़्ट साइड पे एक नन्हा मुन्ना सा लेकिन गोल्ड कैरेमिक का छोटा सा ये देखें जिसमें हाथ भी धोए जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो ये छोटा सा वॉशरूम भी है इस ममटी के साथ। आइए आपको छत का भी विज़िट करवाते हैं। तो ये इसकी ओपन छत है जी। स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि एक गैजेट कम्युनिटी है। तो आप ये देखें कि मैं अब जिस जगह मौजूद हूँ मेरे बिल्कुल पीछे आपको प्लेइंग एरिया ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर बच्चे फुटबॉल और बाकी चीज़ें खेल रहे हैं। सो फैमिली के लिए इंतहाई सूदमंद ये घर है। छत बहुत खूबसूरत और चारों तरफ से ओपन है। तो ये है फैसल टाउन और मैं हूँ मौजूद यहाँ आपके साथ। गोंदल मार्केटिंग से आरजे भट्टी को दीजिए इजाज़त। दीगर मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए क्योंकि मैं थाड़ा मेज़बान असली देसी से घी से बना हुआ।